हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो देखो, पिछली क्लास में हम 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। 9 तक हो गया था। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, उसी एक्सरसाइज का क्या ये बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कंटेन्स द पॉइंट ए 1,3। मतलब एक लाइन का इक्वेशन लिखना है जो पॉइंट ए को कंटेन कर रहा है, और बोला कि एट द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट इज जीरो। उनके इंटरसेप्ट का सम क्या है? जीरो है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल है। मान लो लेट बी द इंटरसेप्ट ऑफ ऑफ लाइन ए एंड बी। हम मान लेते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट क्या है? बी है, मान लेते हैं, ठीक है ना। हम मानते हैं कि उस इक्वेशन का मतलब जो लाइन है उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? ए है, और वाई इंटरसेप्ट क्या है? बी है। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होगा? ध्यान दो, क्या लिखोगा इक्वेशन? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। बोल सकते हैं क्या? होगा ना ये लाइन का इक्वेशन, अगर एक्स और एक्स और वाई इंटरसेप्ट हमें पता है तो डायरेक्टली, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो यहां बोल रहे हैं कि जो पॉइंट है 1,3 से पास हो रहा है, तो पॉइंट 1,3 को सेटिस्फाई करना चाहिए। और उससे पहले क्या बोल रहा है? हाँ, पहले क्या बोल रहा है? पॉइंट 1,3 से पास होना चाहिए। तो 1,3 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पुट 1,3 इन इक्वेशन, इसको मान लो 1, इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा? 1/a प्लस 3/b इज इक्वल टू 1। देखो ये मिला, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। या एक मिनट, इसको 1 ही रहने दो, नॉर्मल ही रहने दो, इसी को मतलब सिंपल पुट 1,3 इन इक्वेशन एक ही है यहाँ पे। देखो ये इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है कि बोला है कि सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट इज जीरो। मतलब क्या होगा? इंटरसेप्ट क्या है? ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है? जीरो के बराबर दे रखा है, यानी कि ए इज इक्वल टू माइनस बी। क्लियर है? ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब ए इक्वल टू माइनस बी इसी इक्वेशन में रख दो, ठीक है ना। ए इक्वल टू माइनस बी जैसे तुम रखोगे, पहले तो चलो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। समूह करें तो क्या होगा? ये b प्लस 3a अपॉन ए बी इक्वल टू 1, यानी कि ए बी, ठीक है। अब ए के जगह पर रख दो माइनस बी, जहां चाहे वहां पर रख दो माइनस बी। तो देखो क्या बनेगा? b प्लस 3 इंटू माइनस बी इज इक्वल टू, एक की जगह क्या रखना है? माइनस बी इंटू बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? b माइनस 3 भी क्या होगा? माइनस 2b इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। देखो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू 0, यानी कि b इंटू बी माइनस 2 इक्वल 0। अब b का देखो दो वैल्यू आएगा, या तो b इक्वल टू 0 आएगा, नहीं तो b इक्वल टू 2 आएगा। अब b 0 रखोगे, b 0 होगा तो a क्या होगा? 0। b अगर 2 रखोगे तो a क्या होगा? -2। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें a और b पता चल गया। लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्या है ओरिजिनल जो इक्वेशन वहां पे रख दो। तो देखो ध्यान से, एक बार b इक्वल टू 2 रखो और a इक्वल टू -2 रखो, तो क्या होगा? x बाई -2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। यानी कि इसको तुम -x भी लिख सकते हो, यानी क्या होगा? ये -x प्लस y/2 इक्वल टू, यानी कि ये 2 के बराबर है। 2 को उधर भेज दो सीधा, तो क्या होगा? अब एक्चुअली -x प्लस है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो क्या करो, x को उधर भेज दो, सबको उठा के उधर भेज दो, इसको उधर ला दो, या सबको उधर ही भेज दो। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा क्या हो सकता है कि a को भी 0 करो और b को भी 0 करो। तो याद करो, हम तुमको बताए थे जब a और b मतलब x और y इंटरसेप्ट अगर दोनों ही 0 हो जाए
ठीक है ना। तो लाइन कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, और उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स, डायरेक्ट बताया था, याद आ रहा है क्या, y इज इक्वल टू, या कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म है लाइन का, इक्वेशन का लाइन, सॉरी लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स है, समझा रही बात ना। तो उसका x और y इंटरसेप्ट क्या होता है, 0 0, समझा रही बात, x भी 0 और सॉरी a भी 0 और b भी 0, x इंटरसेप्ट भी 0 और y इंटरसेप्ट भी 0 होता है, कब, जब लाइन y इक्वल टू x होता है तब, ठीक है। तो देखो ये 0 ये 0, तो लाइन डायरेक्ट क्या होगा, y इक्वल टू mx। अब बोल रहे कि लाइन जो है 1,3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो 1,3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, पुट 1,3 इन इक्वेशन। तो 1,3 रखो तो क्या होगा, y कितना होगा 3 और m इंटू 1। तो देखो यहां से इस लाइन का स्लोप क्या मिल गया 3, तो लाइन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x। एक ये इक्वेशन हो जाएगा लाइन का, दूसरा ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया, आराम से लिखो, वीडियो पॉज करो, तब तक आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 क्या है, सेम टू सेम 10 जैसा ही है। क्वेश्चन 11 क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेनिंग द पॉइंट ए एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब देखो ध्यान से, बोल क्या रहा है कि एक लाइन है जो कि 3,4 पॉइंट से पास हो रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट बनाने का मतलब क्या है कि जैसे मानते हैं इंटरसेप्ट, अगर उसका इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट भी क्या है, एक्स इंटरसेप्ट भी अगर ए है तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या होगा, वो भी ए ही होगा, इक्वल इंटरसेप्ट यही होगा ना, एक्स और वाई दोनों में क्या होगा, इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, इसका इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, और बोल रहा है कि 3,4 इसको 3,4 पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, मतलब 3,4 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा, x को लिख दो 3 अपॉन ए प्लस वाई को लिख दो 4 अपॉन ए इज इक्वल टू ए। देखो 3 प्लस 4 कितना, 7 अपॉन ए इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, इक्वल टू 7 आ जाएगा, दिख रहा है क्या। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन इक्वल है, मतलब 0 0 भी हो सकता है ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, अगर 0 0 हो गया इक्वल मीन्स इंटरसेप्ट क्या हो गए 0 एंड 0, तो इस केस में क्या होगा लाइन का इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स। अरे ये भी तो इक्वल इंटरसेप्ट हो सकता है ना 0 0, ठीक है। तो y इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा लाइन। अब 0 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू एम एक्स लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सॉरी अब ये लाइन भी तो 3,4 से पास कर रहा होगा, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है इक्वल इंटरसेप्ट का, x इंटरसेप्ट भी 0 और y इंटरसेप्ट भी 0, तो उसका लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स। अब देखो 3,4 से पास हो रहा है तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एम इंटू 3 एंड के एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3, तो इसे पुट कर दो, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटू एक्स, यानी कि 4x इज इक्वल टू 3y या 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्लियर है, ठीक है। जल्दी करो, आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, जल्दी करो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पिछला क्वेश्चन हो गया सबका, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर इतना। मतलब सबसे पहले क्या करो, एक ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लो, एबीसी तीनों वर्टाइसेस दे रखा है, ठीक है। ए जो कोऑर्डिनेट हो कितना है 2,5, बी जो कोऑर्डिनेट हो कितना है 6, -1, ओके। सी जो कोऑर्डिनेट हो कितना है -4, -3, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एल्टीट्यूड्स है ना, एल्टीट्यूड्स का तुम्हें इक्वेशन फाइंड करना है। मतलब ध्यान दो यहाँ पे,
सबसे पहले मान लो अगर हम वर्टेक्स ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, वर्टेक्स एक से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें डी पे, क्लियर है? ठीक है, तो हमें इस एडी का सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करना है, उसके बाद हम सी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे किस पे, ए बी पे, तो और इसको मान लो पॉइंट ई है, तो सी का हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है सी एल, फिर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं हम बी से ए सी पे, इसका नाम दे देते हैं एफ, यानी कि हमें बी एफ एल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखना है। चलो हम एक करके दिखाते हैं, उम्मीद कर रहे हैं बाकी सब तुम कर पाओगे, ठीक है ना? हम एक करते हैं और उम्मीद करें कि बाकी सब तुम कर लोगे। तो अब जैसे मान लो हम एडी का एलडी एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एडी, अब देखो इस एडी एल्टीट्यूड के इक्वेशन लिखने में हमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। एक तो पहले पॉइंट का जरूरत पड़ेगा जिससे लाइन पास हो रहा, और लाइन का स्लोप, सबसे बड़ी बात स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे। हमें तो पॉइंट पता है एडी, एडी ए से पास हो रहा है, चलो एक पॉइंट हमें मिल गया, ए पॉइंट हमें पता है 2,5। अब इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो एडी जो है ना, एडी बीसी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर हमें बीसी का स्लोप पता चल जाए तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का हम स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। अगर हमें बीसी लाइन का स्लोप पता चल जाए, ठीक है ना, तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, माइनस में उसका रेसिप्रोकल, माइनस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप बीसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर एडी। यानी कि चलो बीसी का स्लोप फाइंड करो, स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा, इसको मान लो x2y2, इसको मान लो x1y1, क्या होगा -3 - 1, -3 - -1 अपॉन -4 - 6, -4 - 6, देखो क्या होगा ऊपर में क्या होगा, -3 + 1 अपॉन -10, यानी कि ऊपर में -2 नीचे में -10, खत्म 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 खत्म, कितना 1/5, 1/5 किसका या बीसी का, तो एडी का स्लोप क्या होगा 1/5 का निगेटिव में रेसिप्रोकल, मतलब निगेटिव ऑफ इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा -5, यानी कि एडी का स्लोप हमें पता चल गया क्या होगा -5। ध्यान दो यहाँ पे। अब चलो एडी का इक्वेशन लिखते हैं, स्लोप पता चल गया, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, तो क्या होगा y - y1 कितना है 5 इज इक्वल टू स्लोप कितना है -5, x - x1 कितना है 2, देखो यानी कि y - 5 इज इक्वल टू -5x, -5 × -2 क्या होगा +10, यानी कि इसको इधर ले जाओ उसको उधर ले जाओ तो क्या होगा, इसको इधर ले आओ क्या होगा 5x + y, -5 को उधर ले जाओ 5 + 10, यानी कि 5x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट परपेंडिकुलर लाइन एडी। उसी तरीके से हम सीई का फाइंड कर सकते हैं क्या, सीई, सी पॉइंट है -4,3, अब सी का स्लोप कैसे पता चलेगा, तुम ए बी का स्लोप फाइंड कर लो, है ना। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर सीई, परपेंडिकुलर सीई, सी परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे फाइंड करो, देखो हमें पॉइंट पता है सी पॉइंट, हमें सी पॉइंट पता है, सी पॉइंट कितना है -4,3, ध्यान दो सी पॉइंट हमें पता है क्या है, सी पॉइंट हमें पता है -4, -3, सी पॉइंट हमको पता है, ठीक है। अच्छा अब हमें स्लोप पता करना होगा इस लाइन का, अब सी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करोगे, तभी तो हम सी परपेंडिकुलर का इक्वेशन लिख पाएंगे। तो सी लाइन का स्लोप देखो, बी ए बी लाइन का स्लोप पता कर लो, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि -6/4, यानी क्या होगा ये -3/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ ए बी। तो सी का क्या होगा, सी इसके परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये ऑलरेडी पहले से निगेटिव है, ठीक है ना, तो निगेटिव में इसका रेसिप्रोकल, यानी कि स्लोप ऑफ सी क्या होगा निगेटिव में इसका रेसिप्रोकल, और पहले से निगेटिव है -3/2 तो क्या होगा -2/3, -2/3, देखो स्लोप क्या आ जाएगा 2/3,
स्लोप पता चल गया, पॉइंट है। इक्वेशन क्या है जल्दी से बता दो, y माइनस वाई वन क्या है -3, यानी कि y माइनस ऑफ -3 स्लोप 2/3 इंटू एक्स माइनस ऑफ -4, यानी कि y प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 4। क्या होगा ये 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई करो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 3 इंटू वाई 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 8। अब इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, 2x 3y को उधर भेज दो और 8 को उधर भेज दो, तो क्या होगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 8, ये प्लस 8 जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, तो 9 माइनस 8 क्या होगा 1, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस एल्टीट्यूड सी। इसी तरीके से बी एफ एल्टीट्यूड का तुम इक्वेशन फाइंड कर लोगे, बी पॉइंट तुमको पता है, एफ क्या है, एफ बी एफ इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लो, ए सी का स्लोप फाइंड कर लो और उसका माइनस में रेसिप्रोकल कर दो, तो तुम्हें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा और तुम्हें पॉइंट पता है। तो बोलो इक्वेशन आसानी से लिख लोगे क्या, लिख लोगे ना इक्वेशन आसानी से, ठीक है, ये समझ में आया। बाकी तीसरा खुद से करना, ठीक है, इक्वेशन ऑफ बी एफ खुद से लिखना, ओके, आराम से वीडियो पॉज करके लिखो इसको। तब आते हैं हम, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी करो, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन हो गया सब, तो देखो आज का क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दे रखे हैं लेकिन क्वेश्चन उस पर बेस्ड हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहला है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड एक टर्म है, सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस, या ट्रायंगल के अंदर मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स इन एनी ट्रायंगल, ऑल या दो भी चलेगा, ठीक है ना। एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोल देंगे हम, ऑर्थो सेंटर बोल देंगे। सर्कम सेंटर क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, साइड का क्या हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, ठीक है ना। तो तीन परपेंडिकुलर, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है ट्रायंगल के अंदर में, ठीक है ना। तो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, उसको बोलेंगे हम सर्कम सेंटर। लास्ट में इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो इस एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट से बाइसेक्ट कराओ, इसको भी इक्वल पार्ट से बाइसेक्ट कराओ और इसको इक्वल पार्ट से बाइसेक्ट कराओ। तीनों लाइन को जहां मीट कराओगे ना, मतलब जहां तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे हम इन सेंटर बोलेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। क्लियर है ना, ओके चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले कुछ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।